महाराज जी। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए। महाराज जी दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा। बताओ बेटा। पिछली बार मैं आई थी, शरीर में मेरे फुंसी थी, अब हैं और थोड़े थोड़े से बस उसके दाग रह गए हैं, बाकी हो गई है। सब खत्म हो जाएगी। और कुछ स्मृतियाँ थी जो दरबार आने के लिए चैलेंज कर रही थी कि नहीं जा पाओगे, तो अब वो मतलब दरबार आ गए हैं हम। कोई बात नहीं। और अभी महाराज जी बीच में बच्ची को 12 दिन की कब्जी हो गई थी, 12 दिन पॉटी नहीं गई थी ये महाराज जी। फिर अच्छा। हमने बाबा के सामने प्रार्थना की, संकल्प किया, दवाई दी, तो अभी दवाई देते हैं तो जाती है महाराज जी, और रात को रोकती है चिल्ला चिल्ला के। ये आंखें बंद करो। ओम। हाँ? ठीक, बढ़िया, इसको बहुत बढ़िया इसको करना। आधा मैं ये स्वयं दे देना, आधा स्वयं दे देना। बैलेंस। आंखें बंद बेटा। जितनी भी गंदी स्मृतियाँ बची हुई हैं, शरीर के दोष पैदा करने वाली, शरीरों में कष्ट देने वाली जितनी स्मृतियाँ हैं, ये सारी स्मृतियाँ सब बाहर खींच ली जाएँ। सारी स्मृति खींच के लाई जाएंगी जो शरीर में कष्ट देती हैं। ओम शिव खींच के लाई जाए, और लाई जाए खींच के सब जो बच्चों को कष्ट देती हैं और इसको भी कष्ट देती हैं। ओम निकाल के सब सब सबका। और बच्ची की गंदगी सब उल्टी करा दी जाए, उल्टी कराई जाए। ओम। और उल्टी कराई जाए। ये सारी स्मृतियां नष्ट करके उल्टी कराई जाए सब। ये बच्ची को कष्ट देने वाली, पेट बांधने वाली जितनी स्मृतियां सब नष्ट कर दी जाए। ओम शिव नष्ट करके सब इन्हीं द्वारा उल्टी कराई जाए। सब गंदगी बाहर निकाली जाए, और निकाली जाए सब गंदगी, एक भी स्मृति शेष ना बचे। इस बुढ़े की, हरामजादे की, बड़ा सन्यासी बनता कमीना। साले कमीने सन्यासी है तू, हरामजादे। हाँ सन्यासी हरामजादे। इसको बाहर निकाली जाए, सारी इसकी स्मृतियाँ बाहर निकाला जाए। ओम शिव इसको निकाल के पूरा माँ को खिला दिया जाए। ओम इसकी इच्छा विचार आशाएं, इसकी स्मृतियाँ, इसके प्राण यही बाहर खींच लिए जाएं, निकाल के भी नष्ट करके ये सब माँ को खिला दिया जाए। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार। बैलेंस। खड़े हो बेटा। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, हल्की हो गई? अभी बहुत टाइम से घबराहट और गर्म आंसू निकल रहे थे, मतलब गर्म आंसू निकल रहे थे, घबराहट हो गई। और कल माता का त्रिशूल जब पकड़ा तो थोड़ा मतलब जैसे मुसलमान की तरह लैंग्वेज अपने आप स्मृति होगी कोई, तो महसूस ही हो रही थी। सब निकल गई गंदगी बेटा। ठीक है, अब नहीं आएगी, आप में नहीं आएगी, हम लोगों में नहीं आएगी। तो मतलब हम लोगों को डीएनए अलग करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, माता पिता जोड़ के रखिए। जी महाराज जी, ठीक है। और मैं संगीत सीखना चाहती हूँ महाराज जी। अच्छा सीखो। आप कृपा करें, कोई जिस बेटा माइक दे दो, माइक। महाराज जी मैंने आपसे पहले पूछा था कि हमारी 4 पीढ़ी पहले गोद ली गई थी, तो आपने डीएनए ब्रेक करवा दिया था। अब उनकी जो प्रॉपर्टी चली आ रही है, क्या उसके लिए हमें हवन करने हैं या नहीं करने हैं? नहीं, आप कुछ नहीं नहीं करने हैं।
एक महाराज जी, जो जैसे छोटी बच्ची को पहले 2 बार दौरे आए थे, तो इसको भी लेपन करें या नहीं? हाँ करना चाहिए। कितने महीने करें महाराज जी? 3 महीने कर दो, बच्चा है तो बस बहुत। 3 महीने। नहीं तो बड़ों को 6 महीने होता है, 6-8 महीने। इसे 3 महीने कर दो, ये सेटल हो जाएगी। जी महाराज जी, मुझे मतलब बिना के मतलब आपको पता ही है क्या है, पेशी है कि नहीं है, पर मुझे लेपन करने का मन कर रहा है। मैंने मतलब स्वप्न में आपसे पूछा था। कर लेना चाहिए। तो कितनी अवधि के लिए करें महाराज? क्या है, 2-3 महीने कर लो। ठीक है, बिल्कुल महाराज जी। एकदम बढ़िया। इनको भी करा देना। इनका चल रहा है महाराज जी, 2 महीने कंटिन्यू तो चल गया हाँ, है। इनका ठीक है। बाकी टूट के 3-4 महीने हो चुका है। हमारा ठीक है, अपना कर लो, बिटिया कर दो। जी बहुत बहुत महाराज धन्यवाद। जी, खुश हो। महाराज जी जैसे इनके गुरुजी इनको बुलाते हैं आश्रम, तो ये जाते हैं तो ये पूछ रहे हैं वहाँ से कोई गंदगी तो नहीं आती? जाए, क्या दिक्कत है, वहाँ जाओ, बाबा का नाम लो, जाओ। अब महाराज जी हमारे अंदर किसी से कोई गंदगी नहीं आती है। जी अब केवल वहाँ दंडवत अगर करोगे वो गंदगी आएगी। जी महाराज जी। दंडवत अगर मारनी पड़े, आंखें बंद करो, दंडवत मारो बाबा को, सामने देखो बाबा हैं, बस खत्म कर। और वो मम्मी पापा बंधन नहीं बांधे हैं, तो अभी कोई उनको दिक्कत तो नहीं है महाराज? नहीं, कुछ जी है, ठीक है महाराज। चलेगा। अब तो बहुत- शुद्धि बहुत हो गई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो बेटा, खूब। नवीन तुम आओ जरा माइक पे। अब तुम बताओ क्या स्थिति है? ये कल तक बिल्कुल ठीक थी बाबा। आज सवेरे से ही थोड़ा इनकी नहीं, वहाँ की। वहाँ की स्थिति 75% ठीक है। 75%, 25% का सर। अब जो है, जी जी। अभी आज रात में कुछ हुआ है अच्छा जी। बड़ा, जी जी। कुछ बड़ा हुआ है जी बाबा। सृष्टि में, ठीक है, पूरी सृष्टि में। जी जी। तो उसका प्रभाव यहाँ भी है। जी अभी ख़त्म करते। जी। हटो जरा, बैठो आराम से। ओम। घबराहट हो गई? तुमसे मतलब ही नहीं। हाँ, अनुभूति। मेरा कष्ट दूर कर दीजिए मुझे। इसको भी वही है ना, हमने इसको एक से भेजा था। एक मोती था, लड़की दिखा रहा था। अब क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ कैसे, वहाँ से यहाँ क्या स्थिति? यहाँ तो दिख रहा, आप सामने से लेकर वहाँ से की जैसा वहाँ यहाँ पे हाँ? वो तो प्रभाव से ही बात हो जाएगी। शराब के अलावा जो है वो नरक है उनके।
हाँ हाँ, थोड़ा पहुंच गए हो। वो सब वही गंदगी रात में, जो रात में किया गया ना, खिंच खिंच के सब। ओम। चलो, साईं की जितनी गंदगी आई है साईं बाबा की, वो सारी गंदगी नष्ट कर दी जाए। ओम शिव। सारे अंश निकाले जाएं साईं के, ये सब नष्ट कर सब खिला दिए जाए माँ को, ये सब खिला दिए जाएं साईं बाबा के सारे अंश, ऊर्जा सब जितनी भी है, इच्छा विचार आशाएं सब, और प्राण। सब माँ खिला दिए जाएं। बैलेंस। वो तो क्षमा करा दे, माँ का श्राप तो क्षमा करा देती, मुक्ति दिला देती। ओम। बैलेंस। हाँ, ऋषि का श्राप, वो ऋषि है जिसका श्राप। ओम। वो ऋषि आगे लाए जाएं जिनका श्राप है, वो तपस्वी ऋषि आगे लाए जाएं। ओम। माइक दिया जाए, माइक दो, वहाँ माइक वहीं दो, नीचे करो और आगे कर दो। बैलेंस। ऋषि ये सब पीछे किए जाएं। ओम। जो ऋषि हैं उनको आगे लाए जाए। ओम। बाकी सब पीछे। ओम। कहाँ लगा दिया माइक? अबे बिल्कुल यार, बोलिए ऋषि। गुरुदेव, मेरी पीड़ा को कम करने की कृपा करें गुरुदेव, और मुझे उद्धार करने की कृपा करें गुरुदेव। बिल्कुल। मैं काफी पीड़े में हूँ। गुरुदेव, इन ऋषिवर की पीड़ा जो है गुरुदेव, समाप्त की जाए। गुरुदेव, पीड़ा निकाली जाए बाहर सब इनकी। ओम। गुरुदेव, शिव। पीड़ा से मुक्त किया जाए इन्हें, गुरुदेव, पीड़ा से मुक्त किया जाए, गुरुदेव, इन नष्ट करके सब सेवकों को खिला दिए। सब घाव इनके भर दिए जाएं, गुरुदेव, सारे कष्ट हटाए जाएं, गुरुदेव, पूरी तरह स्वस्थ कर दिया जाए, गुरुदेव, सारे कष्टों की स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। गुरुदेव, ओम। गुरुदेव, शिव। गुरुदेव, नष्ट करके सब सेवकों को खिला दिया। गुरुदेव, एक प्रश्न थी। अगर ये दरबार ना होता गुरुदेव, तो क्या होता? खुश रहो, इसीलिए दरबार है। हम जैसे लोग तो भटकते रह जाते गुरुदेव। खुश रहो, खूब खुश रहो। ओम। बस दरबार के भक्तों से यही कहना चाहते हैं गुरुदेव कि वो जन्म जन्मांतर तक दरबार ना छोड़े। बिल्कुल, सब अच्छा है, सद्बुद्धि बनी उनके रहे। पूर्व जन्मों का पुण्य है जो उन्हें दरबार तक पहुंचाया। बिल्कुल। अभी मैं बाहर निकाल, उससे बाहर निकाल, यही दरबार में कर रहे है ना। ओम। ऋषिवर बाहर आओ, इन कष्टों से आप बाहर आओ और दरबार में भोलेनाथ के पास आप जाएंगे। ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन ऋषिवर को बाहर लाया जाए, ऋषि ओम को नमः शिवाय, स्नान कराया जाए 3 बार माँ कुंड में। ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बाबा के पास ओम नमः इन्हें सेवा में रखा जाए, भोलेनाथ के पास। ओम। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। बच्ची से मुंह तोड़ दिया जाए। शिव। बैलेंस। बैलेंस। अब बचा हुआ श्राप प्रकट किया जाए और दुष्ट प्रकट किए जाए। मैं सबको खा जाऊंगा। मेरा कोई संहार नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं सबको खा जाऊंगा। मैं 100 को एक बार निगल जाऊंगा। रसगुल्ला खाओगे? नहीं, मैं सबको खा जाऊंगा। तेल पियोगे? मैं सब कुछ खा जाऊंगा, ब्रह्मांड को निगल जाऊंगा। ओफो। मैं सारी देवी, मैं सारी कन्याओं के साथ खिलवाड़ करूंगा। मैं सबके साथ खेलूंगा। मैं सब कुछ के साथ खेलूंगा। एलियन। एलियन चौड़ा मत था। मैं दरबार के भक्त को बर्बाद करूंगा। खेलूंगा सबके साथ, सबको निकाल जाऊंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं, कोई नहीं, यहाँ तक महाकाल भी नहीं। क्योंकि मुझे वरदान मिला है। चौड़ा मत था। ये बहुत इनसे लुक छिप रहे हैं। ये जो है सब में प्रभाव बढ़ाते हैं। मैं तो कल से सबको दिख रहा था। तेरे तो सारे भक्तों को दिख रहा था गुरुवर, पर मुझे लग रहा था कि कब बाहर निकलूं और मैं सबको खा जाऊं, पर पता नहीं मैं बंध चुका हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो ब्रह्मांड को निगलने वाला वो यहाँ कैसे बता सकता है? मेरा वरदान खत्म हो चुका है क्या? फिर भी मैं खा सकता हूँ, फिर भी मैं खाऊंगा, फिर भी मैं सबके साथ खेलूंगा, सारी देवी सारी कन्याओं के साथ खेलूंगा। मुझे खेलने का बड़ा शौक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा वरदान खत्म होते जा रहा है और मैं एक बिल्ली की तरह बनता जा रहा हूँ। मेरा इतना बड़ा सा भुजा ये बिल्ली कैसे बनता जा रहा है? ये क्या मायावी शक्ति है? ऐसा कैसे हो सकता है ये दरबार में? ये कलयुग का दरबार ये सतयुग से भी ऊपर हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हड़बड़ा रहा हूँ। मेरी आकृति बिल्ली जैसी होती जा रही है। अभी तुम छछूंदर हो जाओगे थोड़ी देर में, चूहे बन जाओ। कैसे हो सकता है? मेरा वरदान को नष्ट करने वाला। आखिर देखूं तो अच्छा आप हो। चलो प्रणाम, मेरा स्वीकार कर लो। अब तो अच्छा? मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है, मैं किस चीज पे घमंड अभी तो तुम पूरा लोग खाए जा रहे थे, अभी प्रणाम करने लगे? नहीं, हाँ, ऐसे भी तो मेरा संहार ही होना है। पर चलो जाते जाते थोड़ी सी आत्मा को निर्मल कर लेता हूँ। सारी देवी सारी कन्याओं से मैं क्षमा मांगता हूँ। सारे ब्रह्मांड के देवी देवता से क्षमा मांगता हूँ। मैं करौली सरकार से क्षमा मांगता हूँ। मैं ये दिव्य दरबार से क्षमा मांगता हूँ। मैं महाकाल
से क्षमा मांगता हूँ। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या से भी क्षमा मांगता हूँ। अब जैसा निर्णय होगा वो निर्णय हमें स्वीकार उस है। एलियन को आगे लाया जाए, जो क्षमा मांग रहा है इसको पीछे किया जाए। वो जो पहले गुर्रा रहा था इसको आगे लाया जाए। क्षमा मांग रहा है पीछे, तो हटा पीछे किया जाए, इसको लाया जाए। ज़्यादा गुर्रा रहा था आगे, पूरा ब्रह्मांड खाया जा रहा था, आगे किया जाए इसको। खाऊंगा, एलियन को, हाँ खाऊंगा, हाँ, हाँ खाऊंगा, इसको और चूहा बना दिया जाए। खाऊंगा, क्या खाएगा? सबको खा जाऊंगा। अब क्या खाएगा? ईंटा पत्थर खाएगा, मार खाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है। इसके ब्रह्मांड से इनको सबको पूरा, इनका पूरा लोक खींच के लाया जाए। इसका पूरा लोक लाया जाए ब्रह्मांड से खींच के, पूरा का पूरा लोक इन एलियंस का सारे लाए जाए खींच के, जो भक्तों में कष्ट पहुंचाते हैं, पूरी सृष्टि में अपनी गंदगी फैलाते हैं। पूरा इसका लोक लाया जाए खींच के, हरामजादों का। झांकते हैं साले हर नहीं जगह, देने का, सब जगह झांकते हो। गाली नहीं देने का। अभी तुम्हारे मुंह में आग घुसड़ रहे हैं, इसके मुंह में जलता हुआ आग का गोला घुसड़ दिया जाए। ओम हरामजादे, हरामजादे, महादेव के दरबार में ऊंची बात, हरामजादो। सोले पूरे पूरे का लोक नष्ट कर दिया जाएगा हरामजादे। इन हरामजादों को पूरा लोक लाया जाए खींच के। सुअर की औलाद, हरामजादों, सुअर। पूरा पूरा लोक लाके पूरा पूरा लोक मां को खिला दिया जाए। ओम शिव, पूरा लोक मां को खिला दिया जाए खींच के सब। ओम, इनका जो अंदर शीशा है, मिरर, नष्ट कर दिया जाए, चूर चूर कर दिया जाए। दर्पण, इनका पूरा दर्पण चूर चूर कर दिया जाए। ओम हरामजादे, पूरी सृष्टि से नष्ट कर दिया जाए इनको। पूरी मानव जाति में आतंक फैलाने वाले हरामजादों। महादेव के दरबार में ऊंची आवाज, इन सब को नष्ट किया जाए, जला जला के राख कर दिया जाए हरामजादों को। दर्पण पूरा नष्ट किया जाए इनका, जहां से उत्पत्ति होते हैं वो सब स्थान नष्ट कर दिए जाए। शिव, अब इस औरत को आगे लाया जाए जो अपने गर्भ से इन सबको पैदा करती है। इसको आगे लाया जाए खींच के। ओम, इसके गर्भ में अग्निदेव आग भर दो, ज्वाला अपनी आग भर दो इसके गर्भ के अंदर, जो ये पैदा करती है एलियंस को। ओम, इसका गर्भाशय बाहर निकाल लिया जाए जला के। ओम शिव, सब सेवकाओं को खिला दिया जाए नष्ट करके। बैलेंस, भगवान विष्णु अपनी माया को रोकें, माया को खींच खींच से अलग करें, बिल्कुल अलग करें माया से। ब्रह्मा सजन रोकें, अब इन सबको उठा के माँ को खिला दिया जाए, बचे हुए सब। ओम शिव, सब माँ को खिला दिया जाए। बची गंदगी सब उल्टी करा दी जाए।
से निकाल के ये नष्ट करके ये सब माँ को दे दीजिए, माँ को दे दीजिए। बैलेंस। माँ 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 आ माँ 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 इस बच्चे को बाहर निकाला जाए। माँ माँ ओम माँ शिव। माँ 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 के कुंड में डाल दिया जाए इसको। श्रापित थी, श्रापित तो बंधी हुई थी ना, उस दिन मुक्त किया था। वो देवी थी, वो श्रापित थी, उसी को तो वहाँ श्राप मिले हुए थे, उसको श्राप मिले हुए थे। तो प्रवृत्ति कहाँ जाएगी? बैलेंस। क्या है? क्या अनुभूति करो तो बैठे बैठे क्या? नहीं, वो तो नजर आ रहे हैं। बैलेंस। वहाँ पे स्थिति देखे ना क्या है। है ना, पीछे वही प्रभाव है।
नकारात्मक है, बहुत नकारात्मक रहता है। हाँ, पीछे काला है, एकदम एकदम काला है अंदर। वो जो श्राप जहाँ भेजा गया वहाँ सक्रिय रखा जाए और वहाँ से ये सब तोड़ दिए जाए। ओम शिव। अब क्या स्थिति हुई? वो अलग हो गया ना, अब वो अलग हो गया, वो श्राप अलग हो गया, अब उसी तरफ है ना। इसमें बचे हुए सब एक साथ संहार कर दिए जाएं। ओम शिव। संहार, सब एक साथ संहार कर दिए जाएं। वनडे नहीं किया, वनडे नहीं किया इन्होंने, एनर्जी कम है, एनर्जी इनकी बहुत कम, इसीलिए समस्या, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत निकल चुकी। आप लोग आंखें बंद करो, परिवार के लोग, सब लोग, सभी आंखें बंद करो, परिवार के लोग। ओम, सब एक साथ संहार कर दिया जाए, कोई शेष ना बचे। ओम। बाकी जो नरक का प्रभाव है वो सब उठा के नरक भेज दिया जाए। ओम शिव। इनको वनडे करना पड़ेगा, क्या लगता है? बैलेंस 3 बार बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, अपने बंधन खींचो 3 बार। वो बहुत डेंजर है, वो बहुत कला का। बंधन अपना खींचो 3 बार, सभी लोग बंधन खींचो अपना, खड़े होइए। ये दर्द अकड़न जकड़न सब हटा दीजिए, खिंचाव हटा दीजिए। हाँ, जो वनडे करेंगे। हाँ, ये लग रहा है ना, बता देना, नवीन को समझा देना। शराब तो हट गया, शराब तो समाप्त है। अब ये एनर्जी लेवल में कम है। बहुत गर्म गर्म ऐसा लग। एनर्जी है शुद्धि के लिए, देखो देखो, रक्त शुद्धि के लिए एनर्जी है,
अभी धड़ाम से गिरेंगे सब, एनर्जी है नहीं। ठीक है, नवीन को समझा देना, बता दो। ठीक बेटा, बैठो आप लोग। गुरुजी घबराहट जैसा लग रहा। आँख बंद करके 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बैलेंस, आँख खोल लो, बंधन की चुप न। खुश रहो, खूब खुश रहो। बैठो बैठ जाओ तुम, बैठो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। आप मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा, कुछ थैंक यू बेटा। समर्पित आपको। थैंक यू बेटा, खुश रहो। बाबा जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्योंकि दरबार से जुड़ने के बाद अभी लास्ट टाइम से बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और हो गई हैं। अभी आपकी कृपा से मेरे हस्बैंड का जॉब, अभी नई कंपनी चेंज हुई है जो चेंज नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, अभी वो चेंज हुई है। तो अभी उन्हें आना भी था, वो आ नहीं पाए, मैं ही आई हूँ। कोई बात नहीं, अपना तो काम वो देखो। अपनी फर्स्ट सैलरी बाबा जी के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो अभी वो गुरु पूर्णिमा पर्व पे आएंगे, तो उनकी तरफ से स्वीकार कर लीजिए मेरा प्रणाम। खुश रहो और बेटा। मेरा घर जो हम लोग रहते थे घर, वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं था, बहुत टाइम से हम चेंज ही नहीं कर पा रहे थे। अभी अप्रैल में वो बाबा जी की कृपा से, आपके आशीर्वाद से चेंज हो गया और हमने उसका नाम ही रमण निवास लिखा है। तो आपसे प्रार्थना है, कृपा कीजिए कि वो हमेशा रमण निवास ही रहे और आपका वास रहे वहाँ पे। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही होगा बेटा। खूब खुश हो। कोई कष्ट हो बताओ। जी कष्ट तो मुझे कुछ भी नहीं है, मैं आपकी कृपा से बाबा जी के आशीर्वाद पर ठीक हूँ। लेकिन एक फिजिकल प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग से मुझे बनी हुई है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। मुझे वो वही गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, जो मल्टीपल स्टोन्स हैं, लंबे टाइम से कितने हैं। mm थे? वो 14 mm के आसपास पहुंच गई थी। मैक्सिमम 14 to 16 शायद। मैं जब दीक्षा लेने आई थी ना, तब मुझे इतना पेन था कि मतलब खुशी के टाइम पे भी मैं खुशी फील नहीं कर पा रही थी, इतना पेन था। लेकिन तब आपसे भी बात हुई थी मेरी, लेकिन मैं किसी और चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहती गुरुजी। मेरे विश्वास को पूरा कर दीजिए, क्योंकि मेरा विश्वास, मेरी आस्था मेरी पूरी फैमिली से जुड़ी हुई है। मेरे सारे फैमिली वाले बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा ऐसे कैसे ठीक होगा, जब तुम्हें कराना है ऑपरेट तो करा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास है मेरा ऐसे ठीक हो जाएगा। आंखें बंद करो बेटा। ओम। इनके जो गैल ब्लैडर में स्टोन है, पथरी है, सुसु सर्जरी करके निकाल के हटा, सर्जरी कर दें। निकाल दीजिए, सब गंदगी नष्ट कीजिए, अंग प्रत्यंग शुद्ध कर दीजिए, सारी गंदगी बाहर निकाल दीजिए। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। सर्जरी करके बाहर आएंगे सब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो बेटा, बंधन खींचो 3 बार, लेपन कर दीजिए। खुश हो बेटा, जी खुश हो। अब गुरुजी, उधर कोई साइड में कोई कष्ट तो नहीं है? मुझे ऐसे कोई भी कष्ट नहीं है आपकी कृपा से, लेकिन मुझे अब अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब मुझे पसंद नहीं आता। 2 महीने बाद कराना। जी। अभी अल्ट्रासाउंड कब कराया था लास्ट? मैंने लास्ट नवंबर में दीक्षा ली थी, उससे पहले कराया था, उसके बाद नहीं कराया। तो ठीक है, अभी 2 महीने बाद कराना। जी ठीक है। जी। अभी गुरुजी, मैं जो अभी आने का मेरा पर्पस था, एक तो आपसे मिलना भी था और अपने बेटे के लिए लेपन लेना था। उसकी अभी स्कूलिंग शुरू हुई है, तो वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव और फोकस नहीं कर पा रहा। नहीं, ठीक होगा। आप जब लगाएंगे लेपन, जी धीरे धीरे हाइपर जो है वो आ जाएगा नीचे। जी, बहुत हाइपर है, बहुत प्रॉब्लम रहती है एकदम उसको। सामान्य हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। खुश हो गए। गुरुजी, एक लास्ट थिंग और है मेरी। हाँ। मैं बहुत टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं फैमिली की कि मतलब कर नहीं पा रही, बच्चे की वजह से भी नहीं कर पा रही। और जो प्रोफाइल है जो चाहती हूँ वो भी मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा, तो चाहती हूँ कि वो हो जाए, ठीक कृपा है ना कीजिए। बेटा, प्रार्थना करना बाबा से। जी बाबा सब पूरा करते हैं। संकल्प में बोला करो जो जी, संकल्प में बाबा जी से खुश प्रणाम गुरुजी। खुश हो थैंक यू। बेटा, खूब खुश हो।